नमस्कार दोस्तों, मैं एक चंद्रशेखर उगले आपका अपने शेयर मार्केट यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। हम देखेंगे निफ्टी और बैंक निफ्टी का कल का एक्सपायरी एनालिसिस और प्रिडिक्शन। आज की एक्सपायरी भी बहुत ज्यादा बोरिंग रही, जिसको हम कह सकते हैं कि वो सेलर्स डे था आज भी। अगर देखा जाए तो स्मॉल कैप हो मिड कैप हो सभी सेक्टर ने अच्छा परफॉर्म किया है। ऑटो, प्राइवेट बैंक और फार्मा सेक्टर इन्होंने सॉरी आईटी, प्राइवेट बैंक और फार्मा इन्होंने निगेटिव क्लोजिंग दी। उसमें सबसे ज्यादा आईटी ने, फार्मा और प्राइवेट बैंक ने निग्लिजिबल नेगेटिव क्लोजिंग दी। सबसे ज्यादा अच्छा अगर क्लोजिंग दिया है तो मीडिया ने, मेटल ने और उसके बाद आता है ऑटो। इन तीन सेक्टर ने अच्छी पॉजिटिव क्लोजिंग दी है। मार्केट बैंक निफ्टी बिल्कुल जिसको हम कह सकते हैं कि एटीएच के पास ट्रेड कर रही है। मैंने कल, अगर आपने वीडियो ध्यान से देखा होगा तो मैंने क्या बोला था, ये जो डबल टॉप है ये ब्रेक करना इतना आसान नहीं है। ये कम से कम एक बार फिर थोड़ा सा पुल बैक दे करके जब यहाँ तक आएगा तब ये कहीं ब्रेक कर सकता है। तब तक ब्रेक नहीं करेगा, और करेगा तो समझ लो ये फेक आउट हो सकता है। सिंपल लॉजिक है, डबल टॉप ट्रिपल टॉप, बस इससे ज्यादा कुछ भी नहीं है। क्योंकि जो साइकोलॉजी है वो अब यहाँ सेलर्स बना चुका है कि यहाँ आके सेल करना है। अब हम यहाँ देखोगे तो ये डोजी कैंडल बनी है। डोजी कैंडल का मतलब होता है ओपन इज इक्वल टू क्लोज। इसमें बायर्स और सेलर्स का फोर्स सेम है। जिस साइड ब्रेक करेगा हाई और लो, जो भी ब्रेक करेगा उस साइड हमने ट्रेड करना है। अब यहाँ जो मैंने हार्मोनिक का एक एबीसीडी पैटर्न और एबीसीडी पैटर्न के अनुसार ये मेरा टारगेट 23,000 का नजर आ रहा है। कब आएगा ये नहीं पता, मैं इसकी कोई वो नहीं देता, लेकिन प्रोबेबिलिटी और फिर वो नंबर्स के अनुसार ये आ रहा है। और एक एबीसीडी पैटर्न के अनुसार यम पैटर्न बना है, तो उसका एक टारगेट नजर आ रहा है हमें 21,447। ये हो गया। क्योंकि हो सकता है मार्केट यहाँ दोबारा 22,100 के आसपास तो आ ही सकता है। ये हो गया। अब आवरली में हम चलेंगे। आवरली में अगर किसी ने कल का मेरा वीडियो ध्यान से देखा होगा तो मैंने क्लियरली कल बताया था कि मार्केट यहाँ अगर ओपन होता है यहाँ के आसपास, मतलब 22,430 के आसपास, तो आप बाई साइड बैठना चाहिए। क्यों? लॉजिक सिंपल था। एक सिंगल बॉटम बनाया था, और तुरंत तो ब्रेक करेगा नहीं। जहां से प्रीवियसली बायर्स एक्टिव हुए थे वही सेकंड बार थर्ड बार बायर्स एक्टिव होंगे। तुरंत ब्रेक डाउन नहीं होगा, यही लॉजिक था और कोई बड़ी बात उसमें थी नहीं। अब 5 मिनट में हम चलेंगे सीधा। जिस तरह से मैंने कल बताया था वही हुआ। मार्केट आप देख सकते हो यहाँ डबल बॉटम बना चुका था 5 मिनट में, और थर्ड में देख सकते हो ये फेक ब्रेकडाउन हुआ। इसमें ज्यादातर फंसते हैं लोग। और यहाँ पे अगर हम बाय करते हैमर और या स्टॉप लॉस लगाते तो हमें एक मूवमेंट अच्छी देखने को मिल रही। उसके बाद एक ट्रेड और कहाँ बनता था, ट्रेड एक बनता था यहाँ देखो, यहाँ भी सेम कहानी है। फेक ब्रेकडाउन दिया, मार्क दोबारा अपसाइड आया। तो आप कहोगे कि फिर इसको एक्चुअल ब्रेकडाउन या ब्रेकआउट कैसे समझे, तो सीधी सी बात है। यहाँ पे अगर हम लाइन खींचते हैं, यहाँ पे अगर हम लाइन खींचते हैं तो इसको यहाँ पे जिसी तरह ये जो लाइन हमने खींची है जिसको सपोर्ट कहते हैं हम, इस सपोर्ट को ब्रेक करने के बाद इस तरह मार्केट आएगा। जब यह आएगा तब हम यहाँ एंट्री कर सकते, तब तक हम एंट्री नहीं कर सकते और करना भी नहीं चाहिए। अब यहाँ यहाँ पे अगर आप देखोगे तो एक ट्रेड यहाँ भी बनता था। क्यों बनता था? क्योंकि डबल बॉटम बना चुका था, यहाँ से बायर्स एक्टिव हुए थे प्रीवियसली। तो यहाँ पे भी सेम एक ट्रेड यहाँ पे भी बनता था, लेकिन इतना ट्रेड करने नहीं। हमें जहाँ प्रीवियसली बायर्स एक्टिव हुए वहीं पे हमने बाय करना है। ये हो गया। थर्ड ट्रेड हमारा यहाँ बनता था। वो क्यों बनता था? ये जो ट्रेंड लाइन थी इसको ब्रेक करने के बाद जो प्रीवियस स्विंग आया था इसको ब्रेक किया था, तो हम इसके ऊपर बाय करते इस कैंड 22,430 के ऊपर, और स्टॉप लॉस हमारा हो जाता 22,411, मतलब 20 पॉइंट का हमारा स्टॉप लॉस था। अब कल अगर ये डायरेक्टली ब्रेक करता है, थर्ड पॉइंट है, मेरा मानना है कि ये 22,400 के आसपास अगर आता है तो आप दोबारा बाय साइड जा सकते हो। अदरवाइज आप इसको ब्रेक करने के बाद एक पुल बैक का इंतजार करें, और उसके बाद ही 22,470 को ब्रेक करने के बाद पुल बैक का इंतजार करें, उसके बाद ही ट्रेड करें।
यही है। और 22,390 अगर कल ब्रेक करता है, क्योंकि डबल बॉटम बना है, यहाँ थोड़ा सा कंसोलिडेशन होने देना। या तो ब्रेक करने के बाद पुल बैक का इंतजार करना, डायरेक्ट एंट्री नहीं करना, क्योंकि यार डबल बॉटम बना चुका है। ये हो गया निफ्टी का एनालिसिस। अब हम करते हैं बैंक निफ्टी का एनालिसिस। बैंक निफ्टी में आवरली मैंने कैंडल लगाई है। तो आवरली में आपको नजर आएगा कि एक प्रीवियस कैंडल जो सिंगल कैंडल सवेरे के, उसी के अंदर सारी कैंडल्स बनी है। ना उसका हाई ब्रेक किया, ना लो ब्रेक किया। अब एक नजर अगर आप देख सकते हो तो यह नजर आता है कब। अब यह थोड़ा सा स्प्रिंग बन रहा है, जिसको हम कंसोलिडेशन बोलते हैं। तो कंसोलिडेशन बन रहा है एक थोड़ा सा, अगर फ्लैग टाइप या डाउन फ्लैग टाइप बनता है तो एक कप और हैंडल पैटर्न बन सकता है। अगर कल, ये याद रखे, कल अगर 47,400 के आसपास ओपन होता है तो दोबारा बाय साइड बैठे। 47,400 अगर ब्रेक करता है तुरंत इंटर ना करे, पुल बैक का इंतजार करे। और 47,700 ब्रेक करता है तो हम अप साइड के लिए ट्रेड करेंगे। लेकिन ये ट्रेंड लाइन जो आ रही है अप साइड से, ये जो मैंने कल देखा था, कल का वीडियो दोबारा चाहिए तो देख लेना, ये एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न बन रहा है। तो ये एक रेजिस्टेंस का काम जरूर करेगा। इसको ब्रेक करने के बाद पुल बैक का इंतजार कीजिए। 5 मिनट में हम चलेंगे कि किस तरह हमारा ट्रेड बनता था। अगर आप देखोगे तो ट्रेड किस तरह बनता था, यहाँ पे देख सकते कैसे आपको ट्रैप में किया होगा। क्यों ट्रैप किया होगा? क्योंकि यहाँ सेलर्स एक्टिव हुए थे, तो आपको इसको ब्रेक करने देना है। या तो इस 47,700 के आसपास एक कंसोलिडेशन, यहाँ क्या है, दो, जैसे ये ऊपर आया तो आप इसमें एंट्री नहीं कर सकते। आप यहाँ एंट्री कर सकते थे, लेकिन क्यों, यहाँ स्टॉप लॉस आपका छोटा हो जाता। लेकिन अगर आप यहाँ के आसपास करते तो दिक्कत यही है कि फेक ब्रेकआउट, क्या बोल सकते हैं, यहाँ से सेलर्स एक्टिव होते, गामा इस एरिया में हाई हो जाता है और आपका बहुत ही बुरी तरह से कॉल जो है वो डाउन हो जाता है। तो इसके लिए एक ही क्राइटेरिया है, या तो ब्रेकआउट के बाद पुल बैक का इंतजार करे, या कोई हैमर डोजी कैंडल बनने दे, उसके बाद ही आप एंट्री करे उसके हाई के ऊपर और लो के ऊपर स्टॉप लॉस। अदरवाइज या तो, यहाँ पे आने के बाद एक यन पैटर्न बनने दे उसके बाद, ताकि आप यहीं पे कहीं हैमर डोजी कैंडल बन जाती है तो उसके नीचे आप स्टॉप लॉस लगे, उसके हाई पे बात बाई कीजिए, और आपका स्टॉप लॉस भी छोटा होता है और आपको फिर ये फेक ब्रेकआउट का भी कोई डर नहीं रहता। ये था। अब हमारा ट्रेड कहाँ बनता था? ट्रेड अगर आप देखोगे तो एक ट्रेड तो यहाँ पे बनता था। क्यों बनता था? क्योंकि यहाँ डबल बॉटम था, आप देख सकते हो। ये यहाँ से बाय रखे हुए थे, हैमर कैंडल थी, इसके ऊपर बाय करते और ये स्टॉप लॉस होता। मैंने यहाँ पे एंट्री की थी, क्योंकि कल मैंने बताया भी था यहाँ के आसपास अगर ट्रेड आता, ये डबल बॉटम बन चुका है तो ये ट्रिपल बॉटम हो जाएगा। क्योंकि डबल बॉटम के बाद तुरंत ब्रेक नहीं होता, ट्रेंड लाइन हम बनाते 2 पॉइंट जोड़ के, तो तीसरे बॉटम पे जो सेलर से एक्टिव हुए तो सेलर से एक्टिव होंगे, और बायर से एक्टिव हुए थे तो बायर से एक्टिव होंगे। बिल्कुल सिंपल फंडा है मार्केट का, बहुत ज्यादा। अब ये जो ट्रेंड लाइन है, ये अगर ब्रेक करता है तो आप अपसाइड ट्रेड कर सकते हैं। क्योंकि यहाँ यहाँ अगर आप देखोगे तो कितनी बार ये टच कर चुका है, 1, 2, 3 और 4, और ये 5 बार। तो अब ये अगर कल ब्रेक करता है पॉइंट 47,590 या 47,600 ब्रेक करता है तो आप अपसाइड जा सकते हैं। अदरवाइज ये एक स्प्रिंग बन चुका है, आप देख सकते हो। तो अगर 47,500 ब्रेक करता है तो आप डाउन साइड ट्रेड कर सकते हो 47,400 के लिए। फिर आप यहाँ पे एक बार दोबारा ट्राई कर सकते हो बाई साइड के लिए 47,400 के आसपास। और 47,700 अगर कल ब्रेक करता है तो थोड़ा सा पुल बैक का इंतजार कीजिए, या कोई कंसोलिडेशन का इंतजार कीजिए, तभी एंट्री कीजिए। बैंक निफ्टी में बिल्कुल ही आप देखोगे तो यहाँ पे एक ट्रेड था, ये जो डोजी और स्टार कैंडल बनी थी, इसके नीचे हमने सेल करना था और इसके ऊपर स्टॉप लॉस था। यही एक ट्रेड अच्छा था, और एक दो ही ट्रेड बैंक निफ्टी में थे। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।